आप सभी को जय मसीह की। आज के आत्मिक मनन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आप जितने हमारे साथ ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इस लिंक को कॉपी करें और अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस आत्मिक विचार में जुड़ने पाए। आइए आज के दिन हम परमेश्वर की आराधना करें। उससे पहले एक वचन को पढ़े। भजन संहिता की पुस्तक उसका 19 अध्याय और उसका 1 पद इस तरह से कहता है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। मेरे प्रियो, यह आकाश जो है परमेश्वर की महिमा को बताता है, वर्णन करता है। और लिखा आकाश मंडल भी जितने भी हैं, जब आप बाइबल में जगहों को देखेंगे तब आप देखेंगे कि परमेश्वर ने कितने खूबसूरत बनाया है, इस चीज को कितने अच्छे से बनाया है। और ये भी जब उसकी महिमा करते हैं तो हम तो जीवित परमेश्वर के जन हैं जिसने हमें बनाया है, तो हम क्यों ना उसकी आराधना करें, क्यों ना उसकी महिमा करें, क्यों ना उसके लिए ऊंचे स्वर से गाए। आइए आज के दिन हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें जो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। खुदावन आसमानी बाप, तेरी हजूरी में आते हैं नम्रता और दीनता के साथ। जब हम आपकी आराधना करते हैं, होने दे हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य होने पाए। पिता, हर चीज तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु आपकी मुबारक और मीठे नाम से मांगते और सबने कहा आमीन आमीन। आइए बहन स्टेफी के साथ हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करें। आइए ताली बजा के प्रभु की आराधना करें हमारे साथ। थरथराए भूमि हमारी आवाजों से और झूम उठे तेरी जय। तू ही प्रभु है जिसने बनाया हमें, हम तेरे लोग ये गाए। आनंद से चलाए जहां तेरे द्वार में आए हम। धन्यवाद तेरी स्तुति हो, भला है तू, तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तेरा प्रेम ना बदलता। शांति देता तू राजा है, अल्फा ओमेगा तेरा प्रेम ना बदलता। तू है प्रभु, तू ही खुदा, यहूदा का सिंह, तेरा प्रेम ना बदलता। रचयिता उद्धारक हमारा प्रभु, पिता तू ही दाता, तेरा प्रेम ना बदलता। चंगा करने वाला छुड़ाता तू, आजादी तू देता, तेरा प्रेम ना बदलता। मुसीबत झूठे जंजीरें टूटे, वादा निभाता, तेरा प्रेम ना बदलता। प्रेम ना बदलता, चमत्कार करता, अद्भुत काम करता, मौत को हराया। तेरा प्रेम ना बदलता, प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तेरा प्रेम ना बदलता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ तेरा प्रेम ना बदलता। तेरे भवन में, तेरे भवन में, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। आइए गाएं हमारे साथ। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी। आइए जोर से गाएं। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि।
भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, आराधना मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, आराधना मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। ओ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ओ हालेलुया, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। ओ आइए ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद प्रभु तेरे आनंद के लिए, तेरे उस प्रेम के लिए जो कभी नहीं बदलता। तू हमारा चट्टान है प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तू ना कभी बदलता है, हमारे संग संग रहने वाला, हर मुसीबत के बीच में रहने वाला परमेश्वर। धन्यवाद। भवन के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है। तू ही मेरा ईमान। भवन के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है। तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों में
में हो तेरी महिमा। आवाज उठा के गाएं आप प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। मुझ में हो तेरी महिमा। प्रार्थना रूप में गाएं, मुझ में हो तेरी महिमा। हाँ प्रभु, मुझ में हो तेरी महिमा। मुझ में हो तेरी महिमा। मुझ में हो तेरी महिमा। गाएं, मुझ में हो तेरी महिमा। उठाकर ये अपने प्रार्थना बनाए कि प्रभु मुझ में तेरी महिमा हो। तू इस स्थान को भर, हमारे हृदयों को भर। आइए, जहां कहीं पे भी आप हैं, जो आपकी उम्र, जो जिस भी स्थान पे खड़े हैं, जो भी परिस्थिति में खड़े हैं, अपने हाथों को उठाकर बस बोले, प्रभु मुझ में तेरी महिमा हो, मुझ में तेरी आत्मा आने पाए। तू उंडेल उंडेल कुछ नया उंडेल आज प्रभु। प्रभु यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आज के दिन के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर घर में, हर उस व्यक्ति की जिंदगी में जो आज हमारे को देख रहा है, जो आज की सभा में जुड़े हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह उनकी जिंदगी में आने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जैसे उन्होंने कहा है अपनी जुबान से कि आप प्रभु इस स्थान को भर। तू प्रभु जो प्रेमी प्रभु है, जो आनंद का प्रभु है, जो हमारा चट्टान है, उनकी जिंदगी को तू भर दे। मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे हर एक व्यक्ति के लिए जो एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, एक मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहा है, अपने दिल में चोट को लेके चल रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ उस हर एक व्यक्ति के लिए कि तू उनकी जिंदगी में कुछ नया कर आज। मैं प्रार्थना करती हूँ एक चंगाई के लिए, शारीरिक चंगाई, परिवार के रिश्तों में चंगाई, हृदयों में चंगाई, आत्मिक चंगाई। आज की सुबह हम बोलते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं हमारे कहने से पहले, मांगने से पहले और उससे ज्यादा तू हमें देता है। तो इसलिए धन्यवाद कि तूने हमें आज तक, इस समय तक संभाल के रखा। धन्यवाद कि तू हमारे को भरता है, आशीष देता है, और तेरा प्रेम जो कभी नहीं बदलता है, उसे तू हमारी जिंदगी में एक नए रूप से आज तू दिखा दे। धन्यवाद, धन्यवाद तेरी हर आशीषों के लिए। और हम आगे की सभा तेरे हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह तेरे प्यारे और मुबारक नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय रहेगा सूचनाओं को सुनने का। पास्टर जॉनसन हमारे बीच में आएंगे और इस सप्ताह के सूचनाओं को हमारे बीच में बताएंगे। ये समय है इस सप्ताह की सूचनाओं का। इस सप्ताह की सूचना इस प्रकार से है। हर रविवार को फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में हिंदी आराधना सभा होती है।
जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरज कुंड की आराधना सभा सुबह 10 बजे सूरज कुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और सुबह 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भरत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भरत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21C 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। दयाल नगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे सूरज कुंड क्षेत्र में होती है। नीमका की आराधना सभा 9 बजे नीमका क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 5:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर भागी हों। हर रविवार को सुबह 11 बजे YouTube के माध्यम से आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। कृपया आप इसका हिस्सा बने और प्रभु के आशीष का आनंद लें। हर दिन पासवान दल व प्रार्थना दल आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। कृपया आप अपने प्रार्थना निवेदन या तो अपने पासवान को दें और या स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर व्हाट्सएप या SMS के द्वारा हमें भेजें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। आने वाले 22 जून को जवानों के लिए सभा है। ये सभा हमारे मुख्य कलीसिया भवन 21C में होगी। यदि अभी तक आपने इसके लिए पंजीकरण नहीं कराया है तो आप अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें और पंजीकरण कराएं। आने वाले 23 और 24 जून को VBS का प्रोग्राम है जो बच्चों के लिए होगा और ये प्रोग्राम हमारे मुख्य कलीसिया भवन 21C में होगा। यदि अब तक आपने अपने बच्चों का पंजीकरण इसके लिए नहीं कराया है तो कृपया अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें और अपने बच्चों का पंजीकरण कराएं। 25 जून रविवार को मुख्य कलीसिया भवन 21C में संयुक्त आराधना सभा होगी। आप सभी इस आराधना सभा में भाग लें। ये आराधना सभा सुबह 8 बजे से आरंभ होगी। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवानों से संपर्क करें। धन्यवाद पास्टर जॉनसन, आपने हमारे बीच में इस सप्ताह की सूचनाओं को रखा और मैं आशा करता हूं जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं उन सब ने ध्यानपूर्वक सूचनाओं को सुना होगा। और ये समय रहेगा कि पास्टर इवन हमारे बीच में आएंगे और प्रभु के राज्य के लिए बोने के लिए हमें सिखाएंगे। और अब ये समय होगा कि हम अपने राजाओं के राजा के लिए अपने भेंट और दशमांश को लेकर आएं। और इससे पहले कि हम अपने राजा के लिए अपने भेंट और दशमांश को दें, मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन से पढ़ना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 11वां वचन। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है जिस प्रभु की हम उपासना करते हैं वो राजाओं का राजा है। और जब हम राजा के पास जाते हैं तब हम अपने दान को लेकर नहीं जाते, परंतु हम उपहार को लेकर जाते, भेंट को लेकर जाते हैं। आज हम राजाओं को राजा को देने जा रहे हैं और मैं इस समय उत्साहित करूंगा कि हम अपने भेंट को राजाओं के राजा को दें, अपने 10वां अंश को राजाओं को के राजा को दें, क्योंकि राजा हमसे दान नहीं मांगता परंतु हम राजा को भेंट को देते हैं। दूसरे शब्दों में मैं कहना चाहूंगा, हम राजा को दान नहीं देते परंतु हम राजा को भेंट को देते हैं। मेरे प्रियो, राजा को जब हम भेंट देते हैं, राजा प्रसन्न होता है और वो हमारे लिए वापस उसे देता है, हमारे लिए आशीषों को देता है। जैसे बाइबल बताती है कि हम परमेश्वर को अर्थात राजाओं के राजा को आनंद के साथ दें, कुड़कुड़ा कर ना दें, क्योंकि भेंट
आनंद के साथ दिया जाता है और दान कुड़कुड़ा कर दिया जाता है। मेरे प्रियो, आइए हम अपने हृदय को तैयार करें और जो हम उपहार लेकर आए हैं आज राजाओं के राजा के लिए, जो भेंट लेकर आए हैं आज हम राजाओं के राजा के लिए, उस भेंट को आनंद के साथ लेकर आए, जिससे हम अपने जीवन में प्रभु की आशीषों को देखने पाए। मेरे प्रियो, आइए इससे पहले कि हम भेंट को और दशवांश को अपने राजा के सम्मुख में लेकर आए, आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु जी हमें इस योग्य बनाया है कि हम अपनी भेंट को और दशवांश को आपके सम्मुख लेकर आते हैं। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर होने दे राजा कि हम दिल की गहराई से प्रभु जी परमेश्वर तेरे लिए अपने भेंट और दशवांश को देने पाए प्रभु, और प्रभु अपने जीवन में आपकी महिमा को देखने पाए, आपकी ब्लेसिंग्स को देखने पाए परमेश्वर पिता। क्योंकि वचन बताती है कि जो तुझे हर्ष के साथ देता है, आनंद के साथ देता है परमेश्वर पिता, प्रभु तू उसे एक्सेप्ट करता है और अपनी आशीषों को देता है। स्वर्गीय पिता, आज जितने लोग आनंद के साथ परमेश्वर पिता अपनी भेंट और दशवांश को प्रभु तेरे लिए देते हैं, प्रभु उन हर एक के जीवन में अपनी आशीषों को बहुत आयत से देना। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। कृपया ध्यान दें, आप अपने भेंट और दशवांश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, पेटीएम, पेज़ैप, QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी अपने भेंट और दशवांश को दे सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अपने भेंट और दशवांश को दे चुके होंगे। यदि आपने अभी तक अपने भेंट और दशवांश को नहीं दिया है तो स्क्रीन पर जो डिटेल्स आ रहे हैं, आप इसके माध्यम से अपने भेंट और दशवांश को अभी भी भेज सकते हैं। अब यह समय है कि हम आत्मिक मनन में जाएं, और मैं इस समय पास्टर आदित्य का स्वागत करूंगा, जो हमारे बीच में आएंगे और परमेश्वर के वचनों को बांटेंगे। जय मसीह की। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन आत्मिक विचार की सभा में। तो यह अच्छा समय है कि हम परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे। तो आइए मेरे साथ निकालिए, बाइबल में से निकालते हैं इब्रानियों का किताब 12 अध्याय और उसका पहला पद। इब्रानियों 12 अध्याय और पहला पद। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने ये अवसर दिया है कि हम आपके वचन को मनन कर सके, आपके आत्मिक विचारों को प्रभु जी मनन कर सके। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो इतने लोग प्रभु सुन रहे हैं। मेरी प्रार्थना है प्रभु, उन लोगों से बोल और बातचीत कर। आज मेरे मुख को छिपा और अपने वचन को प्रभु मेरे द्वारा आप बोलना। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इब्रानियों का लेखक 12 अध्याय उसका पहला पद में इस प्रकार कहता है, इस कारण कि जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करें। मेरे प्रियो, आज जैसे कि हम आत्मिक विचार में आए हैं, तो मेरे प्रियो आज हम विचार करेंगे क्या ऐसी बातें हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि गवाहों का बादल हमें घेरे हुए है। प्रभु यीशु मसीह का गवाही हमारे चारों तरफ है, लेकिन क्या ऐसी बातें हैं जो हमें परमेश्वर के नजदीक जाने से रोकता है? क्या ऐसी चीजें कि हमें प्रार्थना करने से रोकता है? क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें वचन को मनन करने से रोकता है? क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें दशमांश देने से रोकता है? क्या ऐसी चीजें हैं कि हमें चर्च जाने से रोकता है? आज हम इस बातों पर मनन करेंगे। बाइबल बताती है ऐसी वस्तु अगर आपके हमारे जीवन में है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसी वस्तु जो रोक लेता है, ऐसी जो उलझाने वाले पाप, इन सब को दूर कर हमें प्रभु में आगे बढ़ना है। और बाइबल बताती है कि वह दौड़ दौड़े जिसमें हमें दौड़ना है। याद रखिए, हम सब की एक अपनी दौड़ है।
और उसमें आपको हमको दौड़ना है। हम उनमें से अलग नहीं हो सकते। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाहट दी है, उसे पूरा करना है, उस बुलाहट को लेकर आगे बढ़ना है। लेकिन क्या ऐसी चीजें हैं कि उस बुलाहट को हम पूरा नहीं कर पा रहे? क्या ऐसी चीजें हैं जो हम आत्मिक जीवन में ग्रोथ नहीं कर पाते? क्या ऐसी बातें हैं जिसके कारण हम परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ पाते? बाइबल हमारे पास है लेकिन हम बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं। चर्च हमारे पास है लेकिन हम चर्च नहीं जा पाते हैं। क्या ऐसी चीजें, क्या ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें रोक रखता है? क्या ऐसी बातें हैं जिसमें हम उलझ जाते हैं? तो आज हम 3 विषय में मनन करेंगे कि क्यों हम परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्यों हम अपनी दौड़ को पूरी नहीं कर पा रहे, क्यों हम परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ पा रहे, वचन में आगे नहीं बढ़ पा रहे, प्रार्थना में आगे नहीं बढ़ पा रहे, संगति में आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्या ऐसी चीजें हमें उलझा कर रखा है? तो आज हम 3 बातों पर मनन करेंगे। पहली बात जो हमारे पास हम मनन करने के लिए तैयार हैं वो है अनाज्ञाकारिता। अगर हम आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमारे अंदर से अनाज्ञाकारिता निकलना है। एक आज्ञाकारी जीवन होना हमारे पास जरूरी है, क्योंकि जहां अनाज्ञाकारिता है वहां पाप है। हर अनाज्ञाकारिता पाप को उत्पन्न करता है। रोमियो का किताब उसका 5वां अध्याय और 19 पद इस प्रकार से कहता है, क्योंकि जैसे एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत से लोग धर्मी ठहरे। मेरे प्रियो, याद रखिए, अगर हम प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, प्रार्थना में आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ रहे हैं और हमें रोक रहा है, तो वो है अनाज्ञाकारिता। और अनाज्ञाकारिता जब हमारे जीवन में आ जाता है तो हमारे जीवन से पाप को उत्पन्न करता है। आप सब लोग जानते हैं, उत्पत्ति के किताब में परमेश्वर ने जो सबसे पहला व्यक्ति को बनाया, आदम, परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया, सारे इस वाटिका में जितने भी पेड़ पौधे हैं सबका फल तुम बिना खटके खा सकते हो, लेकिन जो सेंटर में है, जो बीच में है, उसका फल तुम कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसे खाओगे उस दिन मर जाओगे। परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि उस पेड़ के फल को मत खाना, लेकिन उस आदम ने अपनी पत्नी की बातों को माना, उनकी पत्नी ने शैतान की बातों को माना और वो आज्ञा को उल्लंघन किया। बाइबल बताती है कि आदम हर दिन परमेश्वर से मुलाकात करता था, लेकिन जिस दिन उसने पाप किया, बाइबल बताती है वो डरने लगा। जिस दिन उन्होंने आज्ञाकारिता में नहीं चला, अनाज्ञाकारिता जब उसके जीवन में आया, बाइबल बताती है वो परमेश्वर से छिपने लगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम आज्ञाओं को मानते हैं तो धार्मिकताओं को पूरा करते हैं, लेकिन जिस दिन हम अनाज्ञाकारिता में जीवन बिताते हैं उस दिन हमारे जीवन से पाप उत्पन्न होता है। क्योंकि परमेश्वर हमें पाप करने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर हमें अधर्म का काम करने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर अपराधी बनने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक आज्ञाओं को माने जो इस परमेश्वर के वचन में है, हर एक आज्ञाओं का वो स्मरण रखे जो परमेश्वर के वचन में है। परमेश्वर का वचन हमें ऑप्शन नहीं दिया है कि हम इस आज्ञा को माने और इस आज्ञा को नहीं माने, इस आज्ञा को माने, इस आज्ञा को नहीं माने। परमेश्वर ने हर एक आज्ञाओं को पालन करने के लिए प्रभु ने कहा, और ये हमारा दायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, इसका मतलब है हम पाप में उलझे हुए हैं। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को स्मरण नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि हमें कोई ना कोई वस्तु रोक रहा है परमेश्वर के पास जाने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम सारी आज्ञाओं को माने और एक आज्ञा में चूक जाएं तो हर बातों में हम दोषी ठहरे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ऑप्शन नहीं दिया है कि हम सिर्फ ये आज्ञा को माने, जो हमें पसंद है उसी आज्ञाओं को माने, जो हमें ना पसंद है उस आज्ञा को ना माने। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हर एक आज्ञाओं को पालन करना ये हमारा कर्तव्य और दायित्व है। परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था विवरण उसका 5 अध्याय और 33 पद में इस प्रकार से कहता है जिस मार्ग में चलने की आज्ञा जिस मार्ग में चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उसे सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिन के लिए बने रहो।
जिस मार्ग में चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग में चलते रहो। बाइबल बताती है जिसमें आज्ञा परमेश्वर ने दी है, जिस मार्ग में चलने की आज्ञा परमेश्वर दी है, उस मार्ग में चलना यह हमारा कर्तव्य है। आदम का कर्तव्य था कि परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। आदम का कर्तव्य था कि उस पेड़ के फल को ना खाए। आदम का कर्तव्य था कि वो दूसरों को परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सिखाए। उसने अनाज्ञाकारिता किया, संसार में पाप को फैला दिया। मेरे प्रियो, अगर हम अनाज्ञाकारिता में जाते हैं, हम कई चीजें परमेश्वर की आशीष से वंचित हो जाते हैं। अगर हम अनाज्ञाकारिता में जाते हैं, ये हमारे लिए एक रुकावट है कि हम परमेश्वर के पास कैसे पहुंचे। मेरे प्रियो, अनाज्ञाकारिता को अपने जीवन से निकाले और एक आज्ञाकारी बालक के समान परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। हम सब एक माता पिता होने के नाते हम चाहते हैं हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारे लोग हमारी बातों को माने, हमारी आज्ञाओं को माने। तो परमेश्वर अगर ये चाहता, मेरे अनुसार से ये गलत नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम अनाज्ञाकारिता में जीवन ना बिताएं, लेकिन एक आज्ञाकारी बालक के समान परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को पूरा करें। क्योंकि अनाज्ञाकारिता पाप को उत्पन्न करता है। अनाज्ञाकारिता पाप को जन्म देता है। जिस घर में अनाज्ञाकारिता है, जिस परिवार में अनाज्ञाकारिता है, जिसके जीवन में अनाज्ञाकारिता है, वो व्यक्ति पाप को उत्पन्न करता है। मेरे प्रियो, पाप जब आती है, सिर्फ जो अनाज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत कर रहा उनको इफेक्ट नहीं करता, वो पूरे कम्युनिटी, वो पूरे परिवार को प्रभावित करेगा। इसलिए बाइबल बताती है जो कोई मुझसे बैर रखता है, उनको बेटे, पोते और परपोते को भी पीटरों का दंड दिया करता हूं। तो मेरी सबसे पहली बात, जो हमें परमेश्वर के पास जाने से रोकता है, जो हमें हमारी बुलाहट को पूरी करने से रोकता है, जो हमें हमारी दौड़ को पूरी करने से रोकता है, वो है अनाज्ञाकारिता। अनाज्ञाकारिता को अपने जीवन से दूर करें, क्योंकि अनाज्ञाकारिता पाप को उत्पन्न करता है। दूसरी बात, मेरे साथ आप सब लोग जिस प्रकार से मनन कर रहे हैं, दूसरी बात की ओर हम जाते हैं। जब पाप उत्पन्न होता है तो मेरे प्रियो, भय उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि अनाज्ञाकारिता पाप को उत्पन्न करता है और पाप भय को उत्पन्न करता है। भय, चिंता, डर, ये कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, ये आपको उलझा कर रखेगा। डर एक ऐसी चीज है, एक दीवार के समान आपके सामने खड़े हो जाएगा, वो कभी आपको हमको आगे बढ़ने नहीं देगा। क्योंकि जब आदम के जीवन में अनाज्ञाकारिता आया, बाइबल बताती है परमेश्वर के शब्द से वो डर गया, परमेश्वर की बातों से डर गया, परमेश्वर की आज्ञाओं से डर गया। मेरे प्रियो, जब पाप उत्पन्न होता है तो डर को उत्पन्न कर देता है, और डर हमेशा इंसान को आगे बढ़ने से रोक देगा। क्योंकि पाप हमेशा भय को उत्पन्न करता है, और परमेश्वर के आज्ञा को ना माना। आदम जिस प्रकार से अनाज्ञाकारिता में जीवन को जिया, एक पाप उनके जीवन में उत्पन्न हुआ, और पाप उसके जीवन में भय को लेकर आ गया। बाइबल बताती है, उत्पत्ति का किताब उसका 3 अध्याय 10 पद इस प्रकार से कहता है, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के पास जाने के लिए जो दूसरी बात आपको रोकेगा, वो है भय, वो है डर। डर कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी। हालेलुया। 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय 7वां पद इस प्रकार से कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा दी है। मेरे प्रियो, अगर आप डरते रहेंगे, आप कभी परमेश्वर की बुलाहट को पूरी नहीं कर पाएंगे। अगर हम डरते रहेंगे, कभी भी हम परमेश्वर के दौड़ में, उस दौड़ में पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भय आपको आगे, हमको आगे बढ़ने नहीं देगा। जब जिस व्यक्ति के अंदर भय है, वो व्यक्ति कभी परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो हमेशा डरता रहेगा। कभी वो हिम्मत से नहीं कह पाएगा, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। अगर आप
परमेश्वर में है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, अगर आप उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, तो हियाब के साथ आप राजाओं के सामने, अपने दोस्त के सामने यीशु मसीह का इनकार ना करें, यीशु मसीह का अंगीकार करें और कहे यीशु मेरा परमेश्वर है। कई ऐसे लोग हैं जो छिप छिप कर चर्च आते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो डर से यीशु मसीह का नाम नहीं लेते, लेकिन अगर आपके अंदर डर आ गया, आप यीशु मसीह को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, अपने जीवन से वो डर को निकाले, क्योंकि परमेश्वर हमें डरपोक बनने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर हमें डरने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, लेकिन सामर्थ की आत्मा दी है, जिससे हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अंगीकार कर सके। यीशु मेरा प्रभु है। हम गीत बहुत अच्छा से गाते हैं, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, यीशु मेरा साथ है। मेरे प्रियो, ये डर अपने अंदर से निकालिए, क्योंकि डर कभी आपको प्रभु में आगे बढ़ने नहीं देगा। वो आदम के अंदर अनाज्ञाकारिता से जब पाप उत्पन्न हुआ और पाप ने उनके अंदर एक डर को उत्पन्न कर दिया, और बाइबल बताती है जब परमेश्वर से वो डरने लगा, वो छिप गया। मेरे प्रियो, उस डर को निकालिए। डर आपको कभी परमेश्वर में आगे बढ़ने नहीं देगा। डर हमेशा आपको रोक कर रखेगा। बाइबल बताती है, एक वचन हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं। रोमियो का किताब 8वां अध्याय 31 पद इस प्रकार से कहता है, अतः इन बातों के विषय में क्या कहे, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। डरिएगा क्यों? क्यों डरे? परमेश्वर हमारी ओर है, हम क्यों भय खाएं? क्योंकि डर हमेशा आपको उलझा कर रखेगा। डर हमेशा आपको रोकेगा आपको प्रार्थना करने के लिए। डर हमेशा रोकेगा आपको चर्च आने के लिए। डर हमेशा रोकेगा आपको दशमांश देने के लिए। डर हमेशा आपको रोकेगा परमेश्वर की संगति में जाने के लिए। डर हमेशा आपको रोकेगा परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अपने जीवन से डर को निकाले, अपने जीवन से वो भय को निकाले, क्योंकि भय खाने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से आदम अनाज्ञाकारिता में चला और उसके अंदर पाप उत्पन्न हुआ और पाप भय को लेकर आया, मेरे प्रियो, ये भय को दूर करें, क्योंकि भय खाना ये हमारा काम नहीं है। भय शैतान का है, ये एक हथियार है, शैतान का एक हथियार है। भय आपको डरा कर रखेगा, आपको धमका कर रखेगा, लेकिन डरिए मत, परमेश्वर हमारी ओर है, विजय हमारे ओर है। अगर डरते रहेंगे आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें सामर्थ की आत्मा दी है, डर की नहीं, भय की नहीं। इसलिए कभी अपने जीवन में डरे नहीं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का कभी इनकार ना करें। भय प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर भी एक बार भय हो जाता है। डर भी यीशु मसीह के सामने डरता है, और हम तो यीशु के संतान हैं, हम क्यों डरे? डर हमारा नहीं है। डरने वाले लोग इस संसार के हैं, हम तो स्वर्गीय हैं। बाइबल बताती है तुम इस संसार के नहीं हो, हम तो स्वर्गीय व्यक्ति हैं। हम तो स्वर्ग के परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम वो स्वर्ग के परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, हम वो स्वर्ग के परमेश्वर की आराधना करते हैं। इसलिए डर हमारा नहीं है, डर किसी और का है, उनको डरने दीजिए। हमारा सामर्थ है, हालेलुया, परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर है। इसलिए बाइबल बताती है उसने भय की नहीं लेकिन सामर्थ की आत्मा दी है। पहली बात जो हमने सीखा वो था अनाज्ञाकारिता हमेशा हमें रोक देता है, हमेशा हमें वो पाप में उलझा कर रखता है, क्योंकि अनाज्ञाकारिता पाप को जन्म देता है और पाप हमेशा हमारे जीवन में भय को उत्पन्न कर देता है। और जब भय हमारे जीवन में आता है तो तीसरी और अंतिम बात, हमारे जीवन चिंतामय हो जाता है और हम चिंतित हो जाते हैं। हम चिंता करने लगते हैं अपने भविष्य को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर हम चिंतित हो जाते हैं। और परमेश्वर ने साफ रीति से कहा, तुम में से ऐसे कौन है जो चिंता कर कर अपने आयु में से एक घड़ी भी बढ़ा सकते हो? हम आप नहीं है।
चिंता करने के लिए आप और हम नहीं बनाए गए। आदम को परमेश्वर ने हर चीजों का सुविधा दिया। सबसे पहले परमेश्वर ने आदम की सृष्टि नहीं की, परमेश्वर ने सबसे पहले इस पृथ्वी की सृष्टि की, उसके खाने पीने की सृष्टि की, उसके संग रहने के लिए जानवरों की सृष्टि की, उसके बाद अंतिम में परमेश्वर ने आदम और हव्वा की सृष्टि की। मेरे प्रियो, इस बातों को समझ लीजिए। आप चिंतित हो उससे पहले परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करना जानता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। अगर हम चिंतित रहते रहें, हम चिंता करते रहेंगे, हम कभी परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चिंता करने वाले वो पथरीली भूमि के समान, जो बीज बोया गया वो निकल तो गया लेकिन जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। हम प्रभु में कितना भी बढ़ जाएं, लेकिन यदि हम चिंता करने वाले व्यक्ति हैं तो हम प्रभु में बढ़ नहीं पाएंगे। हम प्रभु में हैं, लेकिन अगर चिंतित हैं, हम परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम प्रभु में प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, अगर हम चिंता करते हैं तो वो प्रार्थना विश्वास के साथ नहीं होती है। मेरे प्रियो, अपने जीवन से चिंता को निकाल दे। परमेश्वर ने कहा कौओं पर ध्यान दो, वो ना तो बोते हैं ना तो काटते हैं, फिर भी उसके स्वर्गीय पिता उसे खिलाता है। तुम्हारा मूल्य उससे बड़ा है, उससे बढ़कर है। हमारा मूल्य उस कबूतर से, उस पक्षियों से, उस जानवरों से बड़ा है कि परमेश्वर हमें ना खिलाए, परमेश्वर हमारा ध्यान ना रखे। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, चर्च आते हैं फिर भी चिंतित होते हैं, प्रार्थना करते हैं फिर भी चिंता करते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं फिर भी चिंता करते हैं, क्योंकि भय आपके जीवन में चिंता को उत्पन्न कर दिया है। मेरे प्रियो, अपने जीवन से वो चिंता को बाहर करें। जब आप प्रभु में आ गए, आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए, तो चिंता मत कीजिए। परमेश्वर आपके परिवार को संभालेगा, परमेश्वर आपके बच्चों को संभालेगा, परमेश्वर आपके खानदान को संभालेगा, परमेश्वर आपकी बीमारियों को दूर करेगा, आपके कर्ज को दूर करेगा, आपकी हर आवश्यकताओं को पूरा करेगा, अपने स्वर्गीय भंडार को खोलेगा। हमारे और आपके ऊपर परमेश्वर आशीष की वर्षा करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं कंगाल बन गया ताकि तुम धनी बन जाओ। परमेश्वर ने कहा मेरे मार खाने से तुम चंगे हो। इतने सारे वायदा परमेश्वर ने किया, फिर आज हम चिंतित क्यों हैं? क्यों हम चिंता करते हैं? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं अनाज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत किया है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर भय है, और ये भय हमारे जीवन में चिंता को लेकर आता है। मेरे प्रियो, आज की समय में आपको उत्साहित करूंगा, अपने जीवन से अनाज्ञाकारिता को बाहर निकाले, अपने जीवन से भय को बाहर निकाले, अपने जीवन से चिंता को बाहर निकाले। ऐसी जो उलझाने वाले, ऐसे जो आपको परमेश्वर में आगे बढ़ने से रोकने वाली वस्तु, उनको आप दूर करें। अगर आप बैठकर चिंता करते रहेंगे, परमेश्वर आपके हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। अगर हम डरते रहें, भय खाते रहें, हम भयभीत रहें, परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। अगर अनाज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं कर पाएगा। हम कभी परमेश्वर में बढ़ नहीं पाएंगे, वचन में बढ़ नहीं पाएंगे, परमेश्वर की संगति में बढ़ नहीं पाएंगे। इतने साल से चर्च आ रहे हैं, इतने साल से हम प्रभु में हैं, हो सकता है 10 साल, 15 साल, 20 साल, आप कितने भी साल से प्रभु में हैं, अगर अनाज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, भय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, चिंता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जहां थे उससे और पीछे चले जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करूंगा, ये 3 वस्तु जो आपको रोकता है, जो आपको उलझाता है, जो शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, उसे अपने जीवन से बाहर निकालें। मेरे प्रियो, बाहर निकालेंगे, आप अपने जीवन में अद्भुत काम होते हुए देखने पाएंगे। फिलिपियों का किताब, उसका 4 अध्याय और 6 पद इस प्रकार से कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। बाइबल खुद बताती, किसी भी बात का चिंता मत करो। आपके बच्चे कैसे पलेंगे उसका चिंता मत कीजिए, आपका भविष्य क्या होगा उसका चिंता मत कीजिए, आपको कौन सा नौकरी मिलेगा उसका चिंता मत कीजिए, आप आज क्या खाएंगे उसका चिंता मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 और 34 में इस प्रकार से कहता है, कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। कल के लिए चिंता मत कीजिए, भविष्य का टेंशन, भविष्य की चिंता मत कीजिए।
परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा अगर ये 3 बातों को आप अपने जीवन से बाहर निकालें। अनाज्ञाकारिता, भय और चिंता। ये 3 वस्तु जब तक हमारे जीवन में रहेगा हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और परमेश्वर का वचन बहुत अच्छा से यहाँ पे कहता है इब्रानियों का किताब में, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु। आपको क्या रोकता है? क्या अनाज्ञाकारिता, क्या भय, क्या चिंता और उलझाने वाली, क्या आपको उलझा कर रखता है? उलझन समझते हैं? बहुत सारे उलझन हमारे जीवन में, उनको दूर कीजिए। और बाइबल बताती है जिस दौड़ में तुम्हें दौड़ना है उसमें धीरज के साथ दौड़े। मेरे प्रियो, आपकी एक अपनी बुलाहट है और उसे आप ही पूरा कर पाएंगे। आप मेरी बुलाहट को पूरा नहीं कर पाएंगे, आप अपनी बुलाहट को पूरा करेंगे। मैं अपनी बुलाहट को पूरा करूंगा, आप अपनी दौड़ को पूरा करेंगे, मैं अपनी दौड़ को पूरा करूंगा। लेकिन इस दौड़ को पूरा करने में क्या आपको उलझा कर रखा है, क्या आपको रोक रहा है, उसे अपने जीवन से दूर करें। अनाज्ञाकारिता, भय और चिंता, ये 3 ऐसी चीज है जो आपको आपके दौड़ को पूरा करने से रोक देगा, आपको परमेश्वर के निकट जाने से रोक देगा, आपको प्रार्थना करने से रोक देगा, आपको वचन मनन करने से रोक देगा। ये 3 प्रकार के पाप को अपने जीवन से दूर करें। आप कभी भी उस आदम के समान ना बने जो परमेश्वर की आज्ञाओं को ना माना, उस आदम के समान ना बने जो डरते रहे, ना तो उस व्यक्ति के समान बने जो चिंतित हो। यीशु मसीह के चेले एक बार झील में से होकर जा रहे थे, बहुत तेज आंधी तूफान इतना था कि वो डर गए, चिंतित होने लगे। वो जाकर यीशु मसीह जो पीछे सीट पे सो रहे थे, उन्होंने यीशु को उठाकर कहा, आपको कुछ भी चिंता नहीं, हम नाश हुए जाते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु को आपकी चिंता है, आप अपनी चिंता मत कीजिए। परमेश्वर को पता है आपको कैसे बचाना है, परमेश्वर को पता है आपकी बीमारी कैसे दूर करना है, परमेश्वर को पता है आपकी कमी घटी कैसे पूरी करनी है। आप अपनी चिंता मत कीजिए, आपकी चिंता परमेश्वर करता है, हमारी चिंता परमेश्वर करता है। आपको हमको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है, इसलिए वो चाहता है हम आज्ञाकारी में जीवन व्यतीत करें। वो चाहता है कि हम कभी भय ना खाएं लेकिन एक सामर्थी व्यक्ति बनकर रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें, चिंता ना करें। इसलिए हम कई बार गाना भी गाते हैं, चिंता ना करो, भय ना करो, हाथ पकड़ कर वो चलाएगा, हर जगह वो चलाएगा, हर परिस्थिति में चलाएगा। मुझे बहुत अच्छा अय्यूब के विषय में लगता है। अय्यूब बहुत ही धनवान व्यक्ति था, अपने समय में सबसे ज्यादा धनवान था, लेकिन धीरे धीरे शैतान ने उसके जीवन से हर कुछ निकाल दिया। उनके बच्चे चले गए, धन दौलत, जानवर जितने कुछ थे सब चले गए, राजा से रंक बन गया। लेकिन फिर भी उसने कहा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर के नाम को महिमा हो। मेरे प्रिय, वो चिंतित नहीं था, इसलिए जो कुछ उसका गया वो 2 गुना कर लेकर आया, क्योंकि वो चिंता करने वाला व्यक्ति नहीं था। मेरे प्रिय, चिंता मत कीजिए, जो गया है वो 2 गुना कर वापस आएगा। जो गया है उसे जाने दीजिए, क्योंकि जाएगा तभी 2 गुना वापस आएगा। अगर चला गया और आप चिंता करते रहेंगे तो वापस नहीं आएगा। जो चला गया है उसे जाने दीजिए, क्योंकि जब वो जाएगा तो 2 गुना का रास्ता खुल जाएगा। मेरे प्रियो, चिंतित मत रहे, आपका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो 2 गुना आशीष देता है। अय्यूब जितना था उतना से परमेश्वर खुश नहीं था, उसको 2 गुना देना चाहता था, इसलिए जो उसके पास था उसको जाने दिया, क्योंकि जब वो गया तो 2 गुना वापस आया। मेरे प्रियो, आज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत करिए, डरिए मत, सामर्थी व्यक्ति बनकर रहिए, विश्वास कीजिए, चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपका हमारा चिंता करने वाला परमेश्वर है, जो हमारे हर समय हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल बताती है, पहला पतरस उसका 5:7 में इस प्रकार से कहते हैं, और अपनी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर को आपका ध्यान है, वो आपकी चिंता करता है, वो आपके विषय में हर आशीषों को रखा है। बस डरिए मत, आज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत करें और कभी चिंता मत कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे। धन्यवाद करते कि आपने हमारे साथ
इस आत्मिक विचार में जुड़कर परमेश्वर के वचन को मनन किए। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, जैसे हम आपके वचन को मनन करते होने दे। खुदावंद यीशु मसीह, आज के वचन से प्रभु जैसे आपने बात किए प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेरी प्रार्थना है हर एक के जीवन में प्रभु, जितने लोग वचन को सुन रहे, अगर किसी के अंदर अनाज्ञाकारिता आदम के समान है, अगर किसी के अंदर प्रभु जी भय है आदम के समान, यदि उस चेले के समान चिंतित हैं प्रभु, तो मेरी प्रार्थना है इन सब वस्तुओं को दूर कर प्रभु। हमें अपनी दौड़ को पूरी करने में प्रभु आप मदद कर। हमें आपके पास आने में जो रुकावट है, हमें अपनी दौड़ को पूरी करने में जो रुकावट, जो उलझन है, या परमेश्वर हमारी परमेश्वर बुलाहट में प्रभु जो हमें रोकता है, जो हमें उलझा कर रखता है, उन वस्तुओं को हमसे दूर कर प्रभु, और हम तुझ में आगे बढ़ने पाए, वचन में आगे बढ़ने पाए, प्रार्थना में आगे बढ़ने पाए, संगति में आगे बढ़ने पाए। होने दे परमेश्वर पिता, आज के वचन को आप आशीष कर। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपके नाम को देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सब के साथ बने रहे। और सबने कहा आमीन आमीन।